ओके, तो अगेन बच्चों, सभी बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। आपके पीयू सर आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है ना, वापस क्लास लेने के लिए। और हम क्या पढ़ते बच्चों, आज हम क्या पढ़ रहे थे, आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, राइट। हम ये प्रॉपर्ली पढ़ाई कर रहे थे। तो हमने ये रीजन देखा कि आपका जो हैलो अयन कंपाउंड है, हमने ये देखा, ये जो आपका हैलो अयन कंपाउंड है, यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं होता, है ना। ये हमने रीजन पढ़ा, रीजन की वजह से भी होता है, तो इसमें आपका पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है ना, जिससे क्या होता है, आपका बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता। तो ये सब हमने रीजन प्रॉपर्ली पढ़ाई किया। अब देखो, लेकिन फिर भी आप बोलोगे, फिर भी हम क्या करते हैं बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा देते हैं। अब वो कैसे होता है बच्चों, आप यहाँ पे ध्यान देखो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो बच्चों, देखो लिखा है, दैट इज क्लोरोबेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिनॉल by heating with the aqueous sodium hydroxide at this much degree temperature, है ना। यस और ये लिखा है बच्चों। अब देखो ये वाला पार्ट है, तो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पे आपका क्लोरोबेंजीन है, राइट। ये बना दिया हमने, बना दिया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल आपका OH माइनस, ये है ना आपका OH माइनस न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, राइट बच्चों। अब देखो, अब हो क्या रहा है बच्चों, अब क्या आप बोलोगे, ये Cl बाहर जा रहा है और ये से अटैक कर रहा है, राइट बच्चा, हाँ या ना, तभी तो फिनोल बना। अब यहाँ पे देखो बच्चों, लेकिन क्या ये ऐसे बन जा रहा है, आप ये बोलोगे सर ये ऐसे नहीं बन पा रहा, कि देखो यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे क्या लिया, हमने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया, यहाँ से आपका OH में आ जाएगा। अब देखो टेम्परेचर कितना बच्चों, टेम्परेचर बच्चों आपका 620 केल्विन टेम्परेचर है, मतलब क्या बच्चों, इतना टेम्परेचर रखने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना टेम्परेचर आप आराम से रख ही नहीं पाओगे, क्यों, बिकॉज आपको ज्यादा पैसा खर्चा होगा। देखो प्रेशर देखो कितना बच्चों, आपका 300 बार से प्रेशर है, तब जाके क्या बच्चों आपका वहां पे OH में से आपका अटैक, अदरवाइज अटैक नहीं कर पाएगा, राइट। रियल पार्ट हो गया। अब देखो आप इसके रीजन क्या होगा बच्चों, देखो ये कैसा है, ये क्या बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रॉन रिच है, राइट। न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन रिच है। अब ये क्या बच्चों, ये सिस्टम कैसा है, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन रिच है। अब देखो, अब क्या करें बच्चों, देखो अगर हमको यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना है, तो क्या करें बच्चों, हम ऐसा एक ग्रुप लगाएंगे जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपने पुल करेगा, मतलब ऐसा हम क्या करेंगे, आपका हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कहाँ पे ऐड करते हैं बच्चों, ऑर्थो एंड पैरा पोर्शन पे ऐड करते हैं, है ना। अब देखो मैं क्या बोल बच्चों, ये कैसा बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रॉन रिच है, ये आपका इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी OH माइनस भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो क्या होगा, अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जब भी आपका क्लोरोबेंजीन फॉर्म होता है, तो अब क्या होता है बच्चों, आपका हम क्या देखते हैं, जब हम उसका रेजिडेंस बनता क्या होता है बच्चों, आप क्या बोलोगे, इस पे क्या होता है, इस पे आपका ऑर्थो और पैरा, और ऑर्थो पे क्या होता है बच्चों, क्या होता है आपका नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, हाँ या ना बच्चों, यस या नो, यस सर है ना। अगर आपका वहां पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब क्या, इसका तो वही ना कि वो आपका इलेक्ट्रॉनिक सेंटर है। अब क्या हो बच्चों, क्या करेंगे, हम ये करेंगे, जो आपका ऑर्थो पैरा और जो ऑर्थो, उस पर क्या करें बच्चों, हम क्या करेंगे, हम उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करें, विड्रॉइंग ऐड करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या करे बच्चों, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, तो मतलब क्या होगा, ये रिंग कैसा हो जाएगा बच्चों, ये रिंग हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशन, मतलब की इलेक्ट्रॉनिक कमी हो जाएगी। तो जैसे क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कमी होगी, तो क्या क्या अब क्या होगा बच्चों, क्या होगा, आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है। अब देखो बच्चों, इतना पढ़ के समझ गए, तो जब आप क्वेश्चन, जब ये पार्ट देखोगे तब आपको ये पार्ट अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो बच्चों, ये देखो ये पार्ट, अब ये आपका पहला एग्जाम्पल है। अब ये एग्जाम्पल वो हो क्या रहा बच्चों, हम यहाँ पे करते हैं, हम यहाँ पे एक ऐसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन पुल करो, तो वो कौन सा ग्रुप बच्चों, वो आपका नाइट्रो ग्रुप है, हमने NO2 ग्रुप ऐड कर दिया। तो NO2 ग्रुप क्या करेगा बच्चों, वो अपने इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पुल करेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या डाला बच्चों, यहाँ पे आपने इसने पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड किया, क्यों बच्चों, बिकॉज आपका पैरा पे आपका नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा था, राइट बच्चा, हाँ या ना।
Yes, sir. अब देखो अब क्या है बच्चों, अभी आपका बेस आया, अब देखो टेम्परेचर क्या बच्चों, कितना है, अब टेम्परेचर कितना है बच्चों, 443 केल्विन टेम्परेचर। मतलब क्या, जैसे मैंने ऐसा अपना मैंने क्या किया बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ऐड किया, तो क्या बच्चों टेम्परेचर कितना, पहले कितना बच्चों, पहले कितना था, पहले आपका 623 केल्विन था, और आपका 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर था। अब क्या बच्चों, जैसे मैंने आपका एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ऐड किया, तो क्या हुआ बच्चों, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो क्या बच्चों, वो आपका कम टेम्परेचर पे क्या हुआ आपका, उसमें आपका एरोमेट्रिक में आपका अटैक हो गया। क्या ये कितने बना बच्चों, यहाँ पे आपका बन रहा है आपका 443 केल्विन बन रहा है। और कब बन रहा है बच्चों, जब टेम्परेचर क्या बच्चों आपका एरोमेट्रिक, जब हम यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ऐड किया, तो कहाँ पे ऐड किया बच्चों, हमने इसको पैरा पोजिशन पे ऐड किया। इतना पार्ट समझ में आया बच्चों सभी को, Yes, हाँ या sir. ना? Yes, sir. ओके, अब देखो अब क्या हो बच्चों, अब देखो अब क्या हो, देखो अभी आपका ऑर्थो पे भी ऐड हमने ऐड कर दिया और पैरा पे भी ऐड कर दिया। अब क्या हो बच्चों, अब क्या हो गया, अब अभी देखोगे टेम्परेचर मेरा और भी कम हो गया। मतलब कि जो पहले मुझे हायर टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता था, अब मेरा क्या, और आपका लो टेम्परेचर भी आपका न्यूक्लियोफाइल और आपका रिप्लेस करा, किसको, आपको सेल को रिप्लेस कर पा रहे हैं। ये पार्ट हो गया, तो ये पार्ट हमने यहाँ पे सीख लिया। तो हमने क्या देखा बच्चों, हमने ये देखा जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ऐड करेंगे क्लोरोबेंजीन पे, क्या होगा आपका न्यूक्लियोफाइल आपका होता है जल्दी फास्ट अटैक कर पाएगा। इतना बात समझ गए बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो बच्चों, देखो अब देखो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका 3 नाइट्रो ग्रुप है, देखो कहाँ पे, ये पहला नाइट्रो ग्रुप, ये दूसरा, और ये आपका तीसरा नाइट्रो ग्रुप है। ठीक है, अब क्या बच्चों कह रहे हैं, आप खाली पानी में वार्म कर रहे हैं, और क्या और बच्चों क्या हो रहा है आपका, ये सीएल बाहर जा रहा है आपका, यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपको OH आ जा रहा है, मतलब आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक हो जा रहा है। Yes, sir. है ना? अब देखो यहाँ पे Yes, क्या लिखा, sir. यहाँ पे क्या लिखा, देखो लिखा है, देखो द इफेक्ट इज प्रोनाउंस्ड व्हेन NO2 group is introduced at the ortho and para portion. However, there is no effect of reactivity of halide in observed in the when the presence of electron between in the meta portion. अब यहाँ पे क्या बोला बच्चों, यहाँ पे ये बोला गया है, अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं आपका जो आपका NO2 ग्रुप है, अगर मैं उसको मेटा पोजिशन पे ऐड करता हूँ, तो मेरे वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्यों नहीं पड़े बच्चों, हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था जब हम क्लोरोबेंजीन, तो क्या होता है बच्चों हमारा ऑर्थो पैरा, और ऑर्थो में बनता आपका नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन आपका मेटा पोजिशन पे कोई भी नेगेटिव चार्ज क्रिएट नहीं होता। हाँ या ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes. इससे क्या होगा बच्चों, इससे क्या होगा बच्चों, अगर देखो अगर आपने क्या किया बच्चों, अगर आपने यहाँ पे आपने क्या किया, अगर आपने यहाँ पे आपका मेटा पोजिशन पे, अगर आपने यहाँ पे मेटा पोजिशन भी किया बच्चों, क्या किया उसने, यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, तो क्या होगा बच्चों, वहां पे आपका रिएक्टेड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों बच्चों, बिकॉज आपका ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पे क्या है बच्चों, आपका नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो कहने के बाद तो यहाँ पे मोटा मोटी बात क्या है बच्चों, मोटा मोटी बात सिर्फ इतना ही बच्चों, आप ये बोलोगे, आप ये इससे इतना बोल सकते हो कि जो आपका हैलो अरिन कंपाउंड्स है, वहां पे आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता, लेकिन अगर हमें न्यूक्लियोफिल को ऐड कराना है, एग्जाम्पल के वजह से OH माइनस का न्यूक्लियोफाइल है, अगर उसको आपको ऐड कराना है, तो क्या करो बच्चों, आप क्या करोगे, आप ये करोगे, आप वहां पे आपका आप ऑर्थो पैरा पे आप क्या करो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करो, जिससे क्या होगा बच्चों, जिसमें क्या होगा आपका बेंजीन में आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और क्या होगा आपका न्यूक्लियोफाइल आपका जल्दी अटैक कर लेगा। आगे जितना पार्ट सबको समझ आ गया बच्चों, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो बस इतना ही पार्ट आपको यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे इसको समझना है। अगर आपको इतना समझ में आ गया, तो अब मैं बोल रहा गारंटी बोल रहा हूँ मैं, आप आराम से क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हो। चलो ये पार्ट हो गया, ओके। आगे देखो। अब देखो बच्चों, ये क्या बच्चों, देखो ये क्या बच्चों, ये क्या ये आपका आइसोमर्स है, ये आपका उसका मैकेनिज्म है, देखो कैसा हो रहा है, ध्यान समझ देखो कैसा हो रहा है, देखो अब कैसा क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान समझो, ये पार्ट यहाँ पे बता दो, यहाँ पे बता रहा हूँ, ये पार्ट मैं यहाँ अच्छे से बता रहा हूँ, आप समझो अच्छे से। और आप मुझे पूछो क्या सर इसको हमको एग्जाम में ड्रॉ करना पड़ेगा? हाँ, अगर आपको थियरी एग्जाम आएगा और आपको पूछेंगे तो आपको सर ड्रॉ करके बताना पड़ेगा, अदरवाइज आपका एमसीक्यू वाले पार्ट में इसको आपको नहीं करना। आप खुद इतना ध्यान रखना बच्चों,
अगर आपको न्यूक्लियोफाइल ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे वहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मुझे ऐड करना पड़ेगा। है ना बच्चों, समझ गए तब पार्ट डन। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे क्या Yes. होगा, अब क्या, अब देखो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो कैसा होगा, ये बॉन्ड आपका ऐसा ब्रेक होगा तो क्या कैसा होगा बच्चों, ऐसा होगा, ये डबल हटेगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। आया बच्चों, अब पॉजिटिव आएगा। अब क्या होगा बच्चों, ये जो आपका OH माइनस है जो कि आपका न्यूक्लियोफाइल है, क्या बच्चों, वो आप पे यहाँ पे आपका अटैक करेगा, वो आपका यहाँ पे अटैक करेगा। ये दिख रहा है बच्चों, ये पार्ट दिख रहा है, अटैक किया है ना। अब देखो, अभी आपका जो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है बच्चों, कहाँ पे आ रहा है, या तो वो ऑर्थो पे आ रहा है, या तो वो कहाँ पे आ रहा है बच्चों, या तो वो पैरा पे आ रहा Para. है ना। Para. तो कैसा Yes, sir. तो क्या, तो ये क्या आप क्या बोलो बच्चों, कैसा होता है, कैसा बना, ये सब बॉन्ड बना। अब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे लास्ट बॉन्ड तो कैसा बच्चों, ये ऐसे निकला और ये आपका CSF रिलीविंग बाब निकल जाएगा, तो क्या होगा बच्चों, आपका Cl माइनस आपका निकल जाएगा और आपको OH ऐसा बन जाएगा। तो अगर आपको एग्जाम आएगा तो क्या होगा बच्चों, देखो आपको ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बताना पड़ेगा, कौन सा आपका पैरा और ऑर्थो वाला पार्ट। अब देखो ये क्या बच्चों, ये देखो ये आपका मेटल पार्ट है, ये आपका मेटल पार्ट है। अब मुझे यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो मेटल आइसोमर्स है, क्या मेटा पोजिशन पे कोई भी नेगेटिव बन रहा है। अब देखो नेगेटिव कहाँ बन रहा है बच्चों, कहाँ पे बन रहा है, ये आपका ऑर्थो बन रहा है, Ortho. ऑर्थो बन रहा है, ऑर्थो पे बन रहा है, हाँ यहाँ पे ये ऑर्थो बन रहा है। और देखो कहाँ बन रहा है, ये देखो यहाँ पे आपका ये आपका मेटा बन रहा है, ये आपका यहाँ पे मेटा बन रहा है। हाँ है ना बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. बन रहा है। देखो तो हमने हमने यहाँ पे दैट इज यहाँ पे हमने नाइट्रो ग्रुप ऐड करके, इससे कोई मतलब हुआ। क्यों बच्चों, देखो नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन खींचता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो मेटा पोजिशन अगर आपका नेगेटिव चार्ज बन ही नहीं रहा है तो वहाँ पे डालने से मतलब होगा उसका, उसको वहाँ पे डालने से कोई मतलब नहीं आएगा। समझिए बच्चे ये पार्ट, है ना। Yes, sir. तो इतना पार्ट, तो क्या करें बच्चा, इतना पार्ट आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली इसको समझ रहे हैं, ठीक है। तो हाँ देखो कुछ और तो करेगा लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। तो ज्यादा कब बच्चा जब आपका ऑर्थो और पैरा पे होगा, इतना बात। Yes, sir. तो ये क्या बच्चों, ये हमने इसको Yes, sir. न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में हमने प्रॉपर्ली यहाँ पे पढ़ाई किया, हमने यहाँ पे उसके बारे में प्रॉपर्ली पढ़ाई किया। ओके, आई गेस सारे बच्चों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा ये पार्ट, है ना। यस सर। ओके, यस सर। अब देखो बच्चों ये पार्ट देखो, अब ये देखो बच्चों, ये जो आपका एग्जाम्पल में करा रहा हूँ ये पार्ट, ये जो एग्जाम्पल है ये वाला पार्ट है ना आपके टेक्स्ट बुक में, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया। कौन सा पार्ट बच्चों देखो, यहाँ ये दोनों आपको नहीं दिया गया बच्चों, तो यहाँ पे तो क्या लिखा है बच्चों, लिखा है दैट इज द हैलोजेंस ऑफ हेलोरिन, द हैलोजेंस ऑफ हेलोरिन कैन बी सब्स्टिट्यूट बाय क्या, कौन सा न्यूक्लियोफाइल बच्चों, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल, या तो आपका क्या होना चाहिए बच्चों, आपका NH2 माइनस होना चाहिए, या तो आपका Cl माइनस होना चाहिए। Yes, ma'am. देखो क्या लिखा है बच्चों, विद न्यूक्लियोफाइल रिजल्ट एट द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो अगेन बोल देखो क्या होगा, आप पे न्यूक्लियोफाइल अटैक जल्दी नहीं होगा, लेकिन आपको अगर आपको जल्दी क्या करना पड़ेगा, आपको या तो आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में ऐड करना पड़ेगा, या तो आपको टेम्परेचर और प्रेशर आपको बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा बच्चों। समझ गया पार्ट, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ये पार्ट तो हमने पढ़ लिया, जो कि हमने अभी ऊपर हमने पढ़ाई किया, है ना। अब देखो ये पार्ट, इसमें क्या क्या बोलते बच्चों, हम इसे बोलते हैं आपका डॉ प्रोसेस। अब देखो दूसरा क्या बच्चों, ये पार्ट देखो कैसा बच्चों, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, ये आपका क्लोरोबेंजीन है। आपने क्या लिया बच्चों, आपने यहाँ पे लिया आपका 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, आपने क्या लिया बच्चों, आपने हमने अपने 2 मोल्स ऑफ अमोनिया लिया, और क्या रखा बच्चों इसका टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर आपका 250 से लेकर 250 का, और आपका 50 एटमॉस्फेयर प्रेशर डाला, इतना प्रेशर डाला, तो क्या बना बच्चों, क्या बना आपका, ये आपका संबंध दैट इज ये बन गया, ये बेंजीन है, और क्या बच्चों ये आपका यहाँ पे आ गया NH2। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल क्या बच्चों, ये क्या बच्चों, ये देखो NH2 नेगेटिव, ये क्या बच्चों, ये है आपका न्यूक्लियोफाइल, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। अब इसका मैकेनिज्म पढ़ना आपका इंपॉर्टेंट है, क्यों बच्चों, बिकॉज वो आपको यहाँ पे लिखा नहीं है, जो लिखा नहीं है उसको आपको प्रॉपर्ली करना है। डन बच्चा पार्ट, सारे बस समझ गए, Yes, sir. यस सर। इतना पट आपको यहाँ पे समझना, इतना पट आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली समझना, ठीक है। ये पार्ट हो गया। अब देखो दूसरे रिएक्शन क्या बच्चों, आपने के लिए बच्चों अपने अगेन आपने क्लोरोबेंजीन लिया, और आपने क्या यूज किया बच्चों, यूज किया आपने यूज किया आपका कॉपर साइनाइड दैट इज CuCN। तो कैसे बने बच्चों,
Cu पॉजिटिव, Cn नेगेटिव बनेगा। अब क्या बच्चों देखो, तो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, यहाँ पे आपका टेम्परेचर कितना बच्चों 250 डिग्री सेल्सियस है। और क्या बच्चों लिखा है आपका P1 लिखा है। P1 क्या बच्चों आपका ये क्या होता है, ये होता है आपका pyridine, ये होता है आपका बेस, ध्यान रखना। और क्या बनेगा बच्चों, क्या बना बच्चों, ये बना आपका Cn, दैट इज फिनाइल सैड आपका बना। तो देखो क्या था बच्चों, आपको 3 न्यूक्लियोफाइल आएगा बच्चों, कौन सा आएगा बच्चों, या तो आपको OH में से आएगा, या तो ये अल्फा, या तो ये बने। तो ये आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, कौन सा बच्चों, ये खास कर वाला पार्ट, ये वाला आपका IMP, कि आप कौन सा रिएजेंट आप यूज कर रहे हो। डन मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. Yes. तो आई Yes, गेस sir. यहाँ पे किसी बच्चों को इशू नहीं है, हो रहा, ठीक है ना। एक बार इसको प्रॉपर देख लो, अगर ये पार्ट हो जाए फिर हम उसको आगे बढ़ते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, ये क्या बच्चों, देखो ये कैसा बच्चों, ये आपका क्या होगा बच्चों, ये आपको फास्ट रिविजन, ये आपको फास्ट रिविजन करने में बहुत हेल्प करेगा, ये आपका फास्ट रिविजन करने में बहुत हेल्प करेगा। तो आपको है ना, इसको आपको प्रॉपर्ली याद करना है। डन मेरे प्यारे बच्चा, हाँ या ना। Yes, sir. Yes. Yes. अब देखो, Yes, sir. ओके, यहाँ पे बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, अभी पढ़ने वाला आपका इन्वर्जन क्या होता है, रिटेंशन क्या होता है, और एसपी मिक्सचर क्या होता है। देखो ये आपका पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज बच्चों क्यों पढ़ना जरूरी है, बिकॉज हमने क्या देखा था, जो हमारा SN2 रिएक्शन होता है, जो आपका SN1 रिएक्शन, तो वहां पे बहुत बड़ा काम आता है। लेकिन उसके आप पढ़ने से पहले आपको पता चलना चाहिए कि इनैंशोमर क्या होता है, कायरल क्या होता है बच्चों, कायरल कंपाउंड क्या होता है, और डायस्ट्रोमर क्या होता है। तो बेसिकली बच्चों ये जो आपका डायस्ट्रोमल पार्ट है, ये आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बता दूंगा। अब देखो, सबसे पहले पढ़ते आपका कायरल क्या होता है। तो सबसे प्रथम पे कायरल क्या होता है, तो कायरल क्या लिखा है बच्चों, कायरल लिखा है an object that cannot be superimposed on its mirror image is called chiral compound। मतलब क्या आपको क्या बोला गया बच्चों, आपको ये बोला गया, आपने कंपाउंड लिया, उस कंपाउंड का आपने लिया मिरर इमेज, और क्या बच्चा हुआ, जैसा मिरर क्या गया उस मिरर इमेज में उसको डाला, तो वो सुपरपोज नहीं हुआ, तो वो क्या कहलाया बच्चों, वो आपका कहलाया कायरल कंपाउंड। अब जैसे मान के चलो ये पेन है, ये क्या बच्चों, ये पेन है, अगर मैं इस पेन का मेरे जी में निकालूंगा, तो पेन कैसे बच्चों, ऐसे रहेगा ना, पेन वैसे रहेगा, Yes, sir. है ना, पेन आपका Yes. वैसे रहेगा। अब देखो हमने मिरर इमेज लिया, और क्या बच्चों, क्या किया मैंने इसको से सब इसको ऊपर बैठा दिया, तो क्या हुआ बच्चों, ये आपका बैठ गया, तो क्या बच्चों, ये आपका क्या होगा, ये आपका कायरल नहीं होगा, ये आपका कायरल नहीं होगा। अब देखो सिंपल सी बात, अब देखो ये मेरा फिंगर है, ये मेरा हैंड है, हाँ आपको दिख रहा होगा। तो क्या देखो, अगर मैं इस हैंड का मिरर इमेज क्या है बच्चों, ये जो थंब एरिया कहाँ पे है बच्चों, ये मेरा भी लेफ्ट साइड में आ जाएगा, हाँ है ना बच्चों, है ना। Yes. तो ये ऐसा बनेगा, ये आपका ऐसा बनेगा। अब देखो आप क्या और बच्चों, आप क्या रहो, ये थंब को इसको उठा के यहाँ पे डाल दो, क्या वो सुपर वो आप ऊपर बैठ जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, वो आपका नहीं बैठेगा, बैठेगा बच्चों, हाँ या ना। तो क्या बच्चों वो क्या हो बच्चों, वो क्या कहलाएगा बच्चों, वो कहलाएगा आपका कायरल, वो क्या आपका कहलाएगा कायरल कंपाउंड, ठीक है, कायरल कंपाउंड। अब देखो अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप कैसे बोलोगे, देखो सपोज करो अगर मैं बोलता हूँ कि कोई कंपाउंड कायरल है, अगर आपको एग्जाम पूछेंगे विच इज कायरल कार्बन, क्या बोला बच्चों, मैंने बोला आपको कायरल कार्बन। देखने के बच्चों, आपको देखने के बच्चों, आपको ये देखना है कि अगर आपका कार्बन में 4 क्या लिखा आपका, अगर आपका 4 डिफरेंट ग्रुप लिखे हैं, क्या बच्चों 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, अगर आपका चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हुए तो वो क्या है बच्चों, वो होगा आपका कायरल कंपाउंड। अब इसका मतलब क्या बच्चों, देखो सिंपल सी बात है। अब देखो ये कार्बन है, ये आपका कार्बन है, राइट। अभी कार्बन के लिए जुड़ा बच्चों, यहाँ पे लिखा मान के चलो मैं लिखा मिथाइल, ये पहला ग्रुप आ गया, यहाँ पे लिखा है H,
दूसरा ग्रुप आ गया, यहाँ पे लिखा मैंने डाल दिया इथाइल, यहाँ पे डाल दिया मैं इथाइल ग्रुप डाल दिया, तीसरा ग्रुप आ गया, और यहाँ पे लिख दिया मैंने आपका Br। अब मुझे बताओ क्या ये जो मेरे कार्बन है, क्या इस कार्बन में मेरा चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, है या Yes, ना? sir. Yes, sir. तो ये कैसा होगा बच्चों, ये क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका, होगा Sir, Karen. ये होगा आपका ये क्या होगा, ये होगा आपका कायल कार्बन, क्या होगा बच्चों, होगा आपका कायल कार्बन। सिंपल सी बात, अगर आपके देखो, अब देखो यहाँ, अब ये पार्ट पढ़ो, अब ये पढ़ो इनैंशोमर के बारे में, इनैंशोमर के बारे में क्या लिखा है बच्चों, देखो क्या लिखा है, द नॉन सुपरपोज मिरर इमेज इज कॉल्ड इनैंशोमर, है ना, राइट? अब देखो देखो ये देखो कैसा था बच्चों, देखो ये आपका मेथड ऊपर था, ये मेथड ऊपर था, अब क्या हुआ, ये आपने मिरर इमेज लिया, पहले क्या था बच्चों, पहला आपका सीएल था आपका राइट हैंड साइड पे, अब क्या यहाँ पे आ गया बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया, अब देखो अब क्या हो बच्चों, अब उसको उठा के ऊपर डालो तो क्या क्या अब क्या बच्चा होगा, आपका सेल एक सेल आपका लेफ्ट साइड में होगा, दूसरे आपका राइट साइड में, तो क्या कैसा बच्चा ये होगा, ये क्या हो जाएगा, बन गया आपका Sir, Karen. कैरिबियो, और कैसा होगा बच्चों, कैसा होगा, इसे क्या कहेंगे, हम कहेंगे आपका इनैंशोमर, क्या कहेंगे बच्चों, हम इनैंशोमर कहेंगे। इतना इतना बात समझ में आ गया बच्चों, डन? Yes. हाँ, अब देखो बच्चों, अभी आपके माइंड में ये आना चाहिए, अगर मान के चलो, देखो मान के चलो हमने मेरे में ले लिया, और क्या वो हो गया बच्चों, वो आपस से ऊपर बैठ भी गया, तो क्या लगा बच्चों, कैसा क्या लगा, वो क्या लगा आइडेंटिकल, क्या लगा बच्चों, आइडेंटिकल, वो क्या लगा आपका आइडेंटिकल, मतलब सेम टू सेम, वो आपका आइडेंटिकल है, मतलब आपको सेम टू सेम है। इतना परसेंट में आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे बच्चों कैसे देखो, यहाँ पे एक चीज लिखा, क्या क्या लिखा बच्चों, लिखा नॉन कायरल ऑब्जेक्ट्स सुपर इम्पोज, नॉन कायरल ऑब्जेक्ट सुपर इम्पोज मिरर इमेज, मतलब क्या होगा, अगर मैंने उसका मिरर लिया तो क्या हो, वो आपका सुपर इम्पोज हो जाएगा, मतलब वो आपका एक दूसरे पर ऐसे बैठ जाएगा, तो क्या होगा बच्चों, होगा आपका नॉन कायरल कंपाउंड कहलाएगा। इतना परसेंट समझ गए, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. ओके, अब देखो, अब हम डायस्टोमर पढ़ लेते हैं, तो डायस्टोमर क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है बच्चों, ये आपका नॉन सुपर इम्पोज, ये आपका सुपर इम्पोज भी नहीं होता, और क्या कैसा होता बच्चों, ये आपका होता है नॉन मिरर इमेज, ये आपका मिरर इमेज भी नहीं होता, मतलब आपका मिरर इमेज भी नहीं है, मतलब ये आपका मिरर इमेज भी नहीं है, और आपका ये सुपर इम्पोज, तो क्या कहलाएगा बच्चों, ये आपका कहलाएगा आपका डायस्टोमर। अब देखो बच्चों ये पार्ट, अब देखो ऊपर क्या बच्चों, ऊपर आपका एमी है, मतलब मिथाइल ग्रुप है, नीचे आपका मिथाइल ग्रुप है, लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन है, लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे सीएल है और यहाँ पे सीएल है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि इस कंपाउंड का, अगर मैं बोलूं इस कंपाउंड का जो मेरे में कैसा होगा बच्चों, कैसा होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, ऐसा होगा ना, ऐसा होगा, ऊपर क्या आएगा बच्चों, ऊपर एमी आ जाएगा, नीचे भी एमी आ जाएगा, अब ये क्या बच्चों, राइट साइड में, तो क्या होगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा लेफ्ट साइड में, बियर क्या है बच्चों, राइट में, तो क्या पे आ जाएगा बच्चों, ये लेफ्ट में आ जाएगा, Left side में. ये अच्छा है, तो ये क्या, ये लेफ्ट में, तो ये राइट में आ जाएगा, ये भी राइट में, Right. ये क्या बच्चों, ये है इसका मिरर इमेज है, ये आपका मिरर इमेज है। अब देखो आपको मिरर इमेज कैसे बनेगा बच्चों, देखो जो आपका लेफ्ट में है वो आपका राइट में आ जाएगा, जो आपका टॉप में है वो आपका बॉटम में आ जाएगा, ये क्या हो बच्चों, वो आपका ये क्या हो बच्चों, वो आपका उसका मिरर इमेज होगा। इतना समझ गए बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. जो राइट में है वो लेफ्ट में आ जाएगा, जो टॉप में है वो आपका बॉटम में आ जाएगा। आप ऐसे, आपके ऐसे तो आप ऐसे मेरिज्म बना सकते हो। अब देखो, अब मुझे बताओ क्या ये दोनों, क्या ये दोनों मिरर इमेज है, मुझे पहले बताओ, No. है ना? No. मिरर इमेज भी नहीं है, और या अगर आपका सुपर इम्पोज करना चाहे तो सुपर होगा भी नहीं, तो क्या ये क्या हो बच्चों, क्या लगा, ये क्या लगा बच्चों, ये क्या लगा आपका डाई स्ट्यूमर, ये क्या आपका क्या लगा आपका डाई स्ट्यूमर कहलाएगा। इतना बार सबको समझ आया बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. ओके, अब एक बच्चों अभी मैं ना एक क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत सिंपल है, जो कि आपको बहुत समझ में आएगा। देखो ये दिख रहा है बच्चों, क्वेश्चन दिख रहा है सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन में क्या लिखा बच्चों, ये लिखा है देखो, आइडेंटिफाई कायरल
और ए कैरल। देखो अभी ए कैरल मतलब क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका नॉन कैरल, मतलब कि कैरल नहीं हो रहा। अभी कैरल मतलब मैंने क्या बोला बच्चों, क्या होगा बच्चों, क्या होना चाहिए बच्चों, कार्बन पे ऑल ग्रुप शुड बी Different. डिफरेंट। Different. Different. और क्या होना चाहिए बच्चों, क्या क्या होना चाहिए आपका, मेरे में सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे देखो बच्चों, देखो ये पार्ट, अभी ये आपका पहला पैर है, ये आपका दूसरा पैर है। अब देखो ये क्या बच्चों, ये क्या कार्बन हुआ, ये आपका ये वाला पार्ट क्या बच्चों, ये हुआ आपका कार्बन, ये कार्बन हुआ। यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी में OH ग्रुप जुड़ा हुआ बच्चों, एक आपका Br है, एक आपका CH3 है। तो क्या बच्चों, कार्बन पे सारे ग्रुप अलग है, तो क्या होगा बच्चों, Yes, क्या sir. होगा बच्चों, ये होगा Chiral. आपका Chiral. कायरल कंपाउंड। Chiral. तो ये हो जाएगा कायरल, ये आपका बन गया कायरल कंपाउंड। अब देखो ये पार्ट, अब देखो ये आपका कार्बन है, बीच वाला पार्ट डॉट वाला कार्बन होता है, यहाँ पे Br है और यहाँ पे भी Br, तो मतलब क्या हो गया बच्चों, एक कार्बन पे A दो chiral. स्पिन ग्रुप, तो क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका ए कैरल। A chiral. इतना सब समझ में आ रहा है बच्चों, गीतांश, ईशु, अंजलि, अनु, सारे बच्चे। Yes. ओके, अब मुझे दो, ये मैंने पहले बता दिया, अब मुझे बताओ ये वाला पार्ट, ये सेकंड वाला पार्ट मुझे बताओ, इन दोनों में से आपका कौन सा आपका कायरल कंपाउंड होगा, मुझे बताओ, कम ऑन, इनमें से कौन सा कायरल कंपाउंड होगा, बताओ, ट्राई करो। अमित First. फर्स्ट होगा। अब देखो, First. अब देखो ये क्या बच्चों, देखो ये क्या बच्चों दिया आपको, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, यहाँ मिथाइल है, और यहाँ पे क्या दो, यहाँ पे कितने कार्बन बच्चों, देखो 1 2 और 3 का, तो कितना बच हो गया, ये हो गया आपका प्रोपाइल चेन, ये हो गया आपका प्रोपाइल चेन। तो क्या बच्चों, चार ग्रुप अलग अलग हैं, तो क्या होगा बच्चों, कैसा होगा, ये होगा आपका कायरल। Chiral. अब यहाँ पे Chiral. अब देखो ये वाला कार्बन चेक करो, कार्बन चेक करो, है ना। अब देखो आपको एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि इस पूरे कंपाउंड में कितना कायरल कार्बन है, तो क्या देखो, अब जैसे मान के ये देखो, अगर पूछेंगे इस कंपाउंड में कितना कार्बन बच्चों, कितना, आप क्या बोलोगे, यहाँ पे एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये आपका फोर्थ कार्बन और ये आपका फिफ्थ कार्बन। तो इस कंपाउंड में आपका 5 कार्बन है, लेकिन उनमें से जो आपका थर्ड वाला नंबर है बच्चों, वो आपका कायरल कंपाउंड है, वो आपका कायरल कार्बन है। बिकॉज के बच्चों देखो, नहीं वो भी कायरल नहीं है, बिकॉज आपका दोनों पे सेम ग्रुप, देखो देखो ये पार्ट है, ये क्या बच्चों, ये अलग ग्रुप आ गया, ये आपका दूसरा ग्रुप आ गया। अब यहाँ पे देखो, ये देखो कैसा बच्चों, यहाँ पे कार्बन और एक क्या बच्चों, कैसा हो गया, ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया आपका इथाइल वाला पार्ट, ये आपका इथाइल हो गया। अब यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे ये कार्बन, ये भी आपका इथाइल हो गया। तो क्या आप क्या बोलोगे बच्चों, एक कार्बन पे आपका क्या होगा, आपको बन गया आपका 2 सेम ग्रुप है, तो क्या क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा एक कार्बन, ये हो जाएगा एक कार्बन। ठीक है, इतना बार समझ गए बच्चों, हाँ या ना सारे बच्चे, Yes. ओके। अभी आप ना, अभी आप ना, अभी थर्ड वाला, अभी आप ना ये थर्ड वाला आप उसको बनाओ। अब बताओ कैसा है वाला कार्बन, की कार्बन First one. फर्स्ट वाला कार्बन है, और सेकंड वाला, एक A chiral. अब देखो एक, अब एक क्यों बच दो, ये पार्ट देखो, अब इस कार्बन देखो बच्चों, अब देखो कैसा बच्चों, एक कार्बन है, यहाँ पे Br है, ब्रोमीन जुड़ा है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका प्रोपाइल चेन है ना। तो क्या देखो, देखो कार्बन क्या हो, ये सेम हो गया, ये भी सेम आ गया, तो क्या हो गया बच्चों, हो गया आपका एक iron. A chiral. तो आई गेस ये वाला पता को प्रॉपर समझ में आ रहा होगा कि आपका क्या होता है, आपका कायरल एकल क्या होता है, राइट सारे बच्चे। Yes, sir. Yes. और आपको है ना इनैंशियोमर के बारे में समझ में आ गया होगा, राइट, है ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इतना पढ़ आपको यहाँ पे कि बच्चों आपको प्रॉपर समझना है। अब देखो, अगर आप जब एनसीईआरटी रिवाइज करोगे, देखो वहां पे ना कुछ टर्म्स आते हैं, वहां पर टर्म्स आपको बोलेंगे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी, एसिमेट्रिक कार्बन,
सिमेट्रिक कार्बन। अब देखो जो आपका कायरल कार्बन है उससे हम क्या कहेंगे बच्चों, हम उससे कहेंगे एसिमेट्रिक। देखो अगर आप खुद सोचो, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ एसिमेट्रिक मतलब क्या होता है, मतलब क्या होगा आपका, क्या होगा, सारे ग्रुप डिफरेंट हो गए, तब भी क्या होगा, तभी Yes, आपका एसिमेट्रिक होगा। अगर बोल रहा सिमेट्रिक है तो क्या होगा बच्चों, वो होगा आपका एक कैरल कार्बन, है ना। तो बहुत से टर्म्स आते हैं, तो वहां पे भी मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा कि हम लोग कैसे करते हैं। समझ पार्ट बच्चों, डन। yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब देखो अभी हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, अभी हम पढ़ने वाला आपका रिटेंशन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, और आपका रेजिड्यू मिक्सचर क्या होता है ना। अब देखो ये पढ़ते हैं। अब देखो क्या लिखा है बच्चों, देखो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, देखो इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड। अब देखो ऑप्टिकली एक्टिव क्या होना, देखो देखो आप यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, यहाँ लिखा आपका लिखा है ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव मतलब क्या मतलब क्या हो बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, वो कैसे बच्चों, क्या अर्थ है बच्चों, वो आपका प्लेन पोलराइज क्या करेगा बच्चों, या तो वो उसको राइट साइड में रोटेट करेगा या तो उसको लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा, है ना बच्चों, है ना, पता कि नहीं पता। Yes, हमने ये आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाई किया था, ये आपका ऑप्टिकल एक्टिव। और कौन से इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है बच्चों, ये पता चलता आपका पोलरिमीटर, ये आपका पोलरिमीटर से पता चलता है ना बच्चों, Yes, ना। sir. yes, sir. अब देखो, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, एक काम करो, यहां से लेके यहां तक पढ़ाई करो। कौन पढ़ेगा, वैद्य ही पढ़ेगा, वैद्य ही पढ़ाई करेंगे, वैद्य ही पढ़ो जरा बच्चों द प्रोडक्ट। Yes, sir. The product formed as the result of SN2 mechanism has been inverted configuration as compared to the reactant. This is because the nucleophile attach itself on the side opposition to one where the halogen atom is present. When -2 bromo-octane allowed to react with sodium hydroxide plus octane 2OL is formed with the OH group occupying the position opposite to what bromide has occupied. ओके अब देखो यहाँ पे कैसे बच्चों क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है आपका 2 ब्रोमो ऑक्टेन, मतलब क्या होगा बच्चों, एक क्या ब्रोमीन होना चाहिए, और क्या आपका सेकंड पोजीशन होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए आपका ऑक्टेन, मतलब क्या वहां पे आपका 8 कार्बन होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, यहाँ पे लिखा है C6, 6 कार्बन आ गया, ये हो गया आपका 7वां कार्बन, ये हो गया आपका 8वां कार्बन। अब हो क्या है बच्चों, ध्यान समझो, देखो कैसा होगा, देखो बियर कहाँ बच्चों, बियर कहाँ पर है, ये आपका आगे साइड, मतलब ये आपका फ्रंट साइड पे है, ये आपका फ्रंट साइड पे है, ये आपका फ्रंट साइड पे है। अब ये देखो जो आपका न्यूक्लियोफाइल वो कहाँ पे है, कहाँ से आएगा बच्चों, ये आपका बैक साइड से आएगा, आएगा नहीं आएगा बच्चों, आएगा ना, Yes, sir. ये आपका बैक साइड से आएगा। तो देखो इससे क्या कहेंगे बच्चों, इससे हम कहेंगे इन्वर्जन, मतलब कि आपका जिस साइड पे पहले जुड़ा था ये अभी उसके ऑपोजिट पे जुड़ रहा है। और देखो ये पार्ट देखो, ये यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, यहाँ पे लिखा है -n, -n मतलब क्या होता है बच्चों, देखो ये करता है आपका जो कंपाउंड है, ये क्या करता है आपका पोलरिमीटर में प्लेन क्या करता है बच्चों, ये क्या करता है, ये आपका लेफ्ट साइड में रोटेट करते हैं। तो वहां पे क्या आएगा बच्चों, वहां पे क्या लिखेंगे, वहां पे आपका -n लिखेंगे या तो स्मॉल l लिखेंगे। अगर आपका ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, अगर मैंने उसको पोलरिमीटर में डाल तो क्या क्या होगा बच्चों, कैसा करेगा, वो आपका यहाँ पे राइट साइड में करेगा, क्या होगा बच्चों, यहाँ पे +n आएगा, या तो आपको यहाँ पे आपका स्मॉल डी साइन दिखा देगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हो क्या रहा है बच्चों, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे लिखा है thus SN2 reaction of optically active halides are accomplished by the inversion of configuration। मतलब कि पहला जो कॉन्फ़िगरेशन था, अब क्या हुआ बच्चों, वो क्या हो गया, उसका उल्टा हो गया। मतलब क्या बच्चों, आप क्या बोल सकते हो, अगर पहला आपका R था तो अब क्या होगा बच्चों, अब आपका क्या होगा, आपका S हो जाएगा। R मतलब क्या आपका राइट साइड, S मतलब क्या होगा, आपका होगा लेफ्ट साइड। तो ये भी मैं आपको ये भी मैं आपको बताऊंगा बच्चों, ये भी मैं आपको थोड़ी देर में सिखाऊंगा कि हम इसको कैसे करते हैं करके। डन नहीं प्यारे बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. यस सर।
ओके, तो ये हमने क्या देखा बच्चों, हमने ये देखा जो आपका SN2 रिएक्शन होता है, जो आपका SN2 उसमें क्या होता है बच्चों, आप क्या बोलोगे उसमें क्या होता है, बोलोगे आप बोलोगे उसमें होता है आपका 100% क्या होता है बच्चों, होता है इन्वर्स, क्या होता है बच्चों 100% आपका इन्वर्जन होता है, इसमें आपका SN2 रिएक्शन है। तो ये पूरा पॉइंट आपको इसको नोट डाउन करना है, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझिए मेरे प्यारे बच्चों, डन। Yes, sir. Yes. अब देखो यहाँ पे देखो, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे SN1 के बारे में। कौन पढ़ेगा, हैंड रेज करो, प्लीज पढ़ोगे। ओके, तनिका ने हैंड रेज कर दिया। Yes, sir. हाँ, अभी प्लीज पढ़ लो, फिर तनिका पढ़ेंगे। हाँ पढ़ो। इन केस In case of optically active alkyl halides, SN1 reactions are accompanied by racemization. Can you think of the reason why it happens? Actually, the carbocation formed in the slow step being sp2 hybridized is played. The attack of the nucleophile may be accomplished from either side of the plane of carbocation, resulting in a mixture of products, one having the same configuration, the OH. ओके, अब देखो, अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या ध्यान समझो, यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश की है। अब देखो, अगर यहाँ से क्या निकला बच्चों, अगर यहाँ से क्या ना BR- निकला तो क्या बनेगा बच्चों, कैसे बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे आपका कार्बोकेटन फॉर्म होगा, हाँ है ना बच्चों, है ना। अगर आपका BR- क्या होगा, आपका कार्बन पहुंच जाएगा बच्चों। अब देखो, तो जो आपका कार्बोकेटन कैसा होगा, तो ये प्लेन में होगा, ये आपका sp2 होता है बच्चों, है ना। तो ये आपको पूरा समझ दो, कैसे लिखा बच्चों, द कार्बोकेटन इज फॉर्म as source is being the sp2 hybridized planar, कैसा जो ये आपका sp2 hybridized planar भी है। अब देखो, अब क्या ना बच्चों, अभी आपको न्यूक्लियोफिल को आना है, तो न्यूक्लियोफिल क्या कैसा बच्चों कर सकता है बच्चों, या तो वो ऊपर से आ सकता है, या तो वो नीचे से भी आ सकता है बच्चों, हाँ या ना। तो मतलब क्या ये आप देखो, जिस साइड से आपका बियर जाए उस साइड से भी आ सकता है, या तो आपको पीछे साइड से भी आ सकता है। तो उससे क्या कहेंगे बच्चों, उससे कहेंगे आपका रेसिमाइजेशन। अब देखो, रेसिमाइजेशन मतलब क्या होता है बच्चों, इसमें ये होता है, देखो ये देखो, अगर मैं बोलता हूँ रेसिमिक मिक्सचर, उसमें मतलब क्या, उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें देखो, उसमें आपका 2 इनहेंसुमर होगा, और क्या कैसा होगा बच्चों, देखो एक क्या होगा, एक होगा आपका 50% प्लस, दूसरे क्या होगा जो होगा आपका 50% माइनस। और यहाँ पे आपका जो रिजल्टेंट है, जो आपका रिजल्टेंट प्लेन ऑफ लाइट कैसा होगा बच्चों, ये होगा आपका 0, यहाँ पे होगा आपका 0 रोटेशन ऑफ लाइट। अब देखो सिंपल से बात है, मान के चलो ये आपका पोलर एमिटर, ये क्या बच्चों, ये आपका पोलर एमिटर है, लाइट आ रहा है, और क्या बच्चों रेसिमिशन, मतलब क्या क्या बच्चों, क्या क्या उस लाइट ने उस कंपाउंड को क्या क्या बच्चों, उस कंपाउंड को क्या किया उसने 50% या उसको क्या 50% को उसको राइट साइड में रोटेट कर दिया। अब क्या बच्चों, अब कैसे, अब क्या है बच्चों, अभी आपका दूसरा कंपाउंड ऐसा भी कंपाउंड है जो क्या आ रहा है बच्चों, वो ऐसा आ रहा है, वो आपका प्लेन पर क्या आपका 50 क्या वो आपका 50 क्या आपका वो आपका लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है, ठीक है 50% क्या लेफ्ट हो गया। तो जहां पहले था वैसे का वैसे हो गया। तो इससे कहते हैं बच्चों, हम उसे कहते हैं आपका रेसिमिक मिक्सचर, क्या कहते हैं बच्चों, हम उसे कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। Yes, sir. मतलब क्या हो बच्चों, अब कैसा हो बच्चों, Yes, sir. आप बोलोगे उसमें क्या होगा, आपका 50% L होगा और 50% S होगा, मतलब कि आपका वो आपका 50 राइट में होगा 50 लेफ्ट में, तो मतलब आप क्या बोलोगे 50% R होगा, और क्या 50% कैसा वो आपको S होगा, ठीक है बच्चों। अब देखो ये अब ये जो आपका RS वाला बात है, वो भी मैं आपको दिखा समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, Yes, sir. अब देखो, आप है ना आप है ना इस वाली फिगर देखो बच्चों, आप है ना इस वाली फिगर देखो, ये क्या बच्चों, ये आपका कार्बोटन है। आप क्या बच्चों देखो, ये क्या बच्चों देखो, ये जो कहां से बच्चों, ये आपको ऊपर से आ रहा है, तो ये जो कंपाउंड इसके साइन क्या, इसका साइन कैसा बच्चों, ये आपका कितना साइन है, प्लस साइन है, राइट, ये आपका प्लस साइन है। और यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे लिखा आपका माइनस साइन लिखा है। तो आपका रेसिमिशन कैसा होगा बच्चों, वो होगा आपका 50% आपका प्लस में होगा, और 50% कैसा होगा बच्चों, ये होगा आपका माइनस में। Minus में. तो उससे क्या कहेंगे बच्चों, हम उससे कहते हैं आपका रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। और जो प्रोसेस होता है
ये जैसे बनता है उससे क्या उसे हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं आपका रेसिमाइजेशन। जैसे बन रहा है हम उसे रेसिमाइजेशन कहते हैं। इतना बार समझ आया बच्चों? डन ये पार्ट? Yes, Yes, sir. sir. ये पार्ट हमने कर लिया। अब देखो, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं बता रहा आपका रिटेंशन के बारे में। अभी बता आपका रिटेंशन के बारे में, रिटेंशन क्या होता है। अब देखो अब मान के चलो, सपोज ऐसा है, मान के चलो ये क्या है बच्चों, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, और मान के चलो ये क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो कैसा क्या होगा बच्चों, क्या होगा, ये भाई साहब ऐसे जाएगा तो क्या बने बच्चों, C पॉजिटिव X नेगेटिव, है ना बच्चों, होगा। सारे बच्चे बोलो। Yes, sir. Yes, अब देखो, अभी हम ये मान के चलते हैं, ये जो आपका कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा बच्चों, कैसा था, ये था आपका ये था कैसा था बच्चों, ये आपका था अबाउ द प्लेन, मतलब कैसा, ये प्लेन है तो ये उसके ऊपर है, ये उसके ऊपर सैडल पार्ट है। मतलब ये कार्बन तो क्या बच्चों, ये क्या बच्चों, ये आपका हाइड्रोजन है, ये कैसा बच्चों, ये आपको अबाउ द प्लेन है, ये आपका अबाउ द प्लेन, मतलब ऊपर सैडल पार्ट है, अबाउ द प्लेन है। निकल गया, अब न्यूक्लियोफाइल निकल गया। अब क्या बच्चों, अब क्या हो बच्चों, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो कहां से है बच्चों, ये भी कहां से है, ये से बॉन्ड बना, और कैसे बॉन्ड बना बच्चों, ये कैसे बना, ये बना आपका अबाउ द प्लेन, अबाउ द प्लेन। sir. तो मतलब क्या बच्चों, जिस जगह से न्यूक्लियोफाइल बाहर निकला उसी सेम प्लेस पे अगर आपका न्यूक्लियोफाइल आता है तो कैसा, वो क्या कहलाएगा बच्चों, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका रिटेंशन, वो कहलाएगा रिटेंशन कहलाएगा। मतलब कि Retention. जिस साइड से निकला उसी प्लेस पे आ गया तो क्या हो बच्चों, क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे आपका रिटेंशन, Retention. है ना। अब देखो, जैसे ना अभी Yes, आपको sir. जैसे आपको पता होगा, आगे से पता नहीं होगा, है ना, लेकिन हमने क्या है बच्चों, अभी जो आपका समर वेकेशन था, हमने क्या किया, हम नवोदय विद्यालय गए थे, है ना, हम नवोदय विद्यालय थे ना। तो वो जो प्रोग्राम का नाम पता क्या था बच्चों, प्रोग्राम ना था रिटेंशन प्रोग्राम। क्या था बच्चों, रिटेंशन प्रोग्राम उसका नाम था, हाँ रिटेंशन प्रोग्राम था। अब हुआ क्या बच्चे, देखो जो 12th के बच्चे थे, क्या थे वो आपके 12th के बच्चे थे, क्या उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने एग्जाम दिया और पास हो गए और वो स्कूल से निकल गए। अब क्या हुआ, जैसे क्या क्या किया अवंती ने रिटेंशन प्रोग्राम लॉन्च किया, अब क्या हुआ, जो बच्चे पास हो चले गए थे वो बच्चे वापस 1 महीने के लिए वापस उसी स्कूल पे आ गए पढ़ने के लिए, नवोदय विद्यालय पे। तो वो क्या होगा बच्चों, वो आपका रिटर्न हो गया, मतलब कि जिस साइड से गए थे उस साइड से वापस रिटर्न आ गए, तो उससे क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं आपका रिटेंशन। Retention program. नहीं मतलब प्रोग्राम तो अलग है, मैं यहाँ पर रिटेंशन मतलब समझा रहा हूँ, है ना, प्रोग्राम तो अलग है ना, वो तो प्रोग्राम था, मतलब कि बच्चे आ गए थे वापस, ऐसे मतलब रिटेंशन मतलब समझा रहा हूँ, है ना, ऐसा। ओके, तो हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने अभी 3 चीज पढ़ा, एक पढ़ा आपका इन्वर्जन, एक पढ़ा रिटेंशन, एक पढ़ा रेसिमाइजेशन। एक देखो, इन्वर्जन मतलब क्या होता है बच्चों, जिस साइड से निकलेगा उसके बैक साइड से आएगा। मतलब मान के चलो, अगर आपका न्यूक्लियोफाइल है, अगर आपका हाइलाइट है, कैसा वो, अगर आपका अबाउ द प्लेन है, अगर आपका अबाउ द प्लेन है तो आपका न्यूक्लियोफाइल कहां से आएगा बच्चों, कहां से आएगा, ये आपका क्या से आएगा बच्चों, ये आपका नीचे से आएगा। नीचे आएगा. तो वो क्या होगा बच्चों, वो होगा आपका इन्वर्जन, वो आपका इन्वर्जन होगा। जैसे मान के चलो आपका हाइड्रोजन यहाँ से ऊपर से निकला और ऊपर से क्या है बच्चों, आपका न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो क्या वो बच्चों, वो आपका होगा रिटेंशन। Retention. मतलब कि जिस साइड से लीव हुआ और जो आने वाला ग्रुप है वो अब सेम ग्रुप पे आ रहा, तो होगा आपका रिटेंशन, रिटेंशन। रेसिमिक में Yes, से क्या sir. जो आपने पढ़ा आपका रेसिमिक वाला पार्ट, रेसिमिक, तो रेसिमिक मतलब क्या हो बच्चों, आपका रिजल्ट क्या कैसा बच्चों, वो कैसा होगा, वो होगा आपका 50% प्लस होगा 50% plus और होगा 50% 50% minus. माइनस होगा। मतलब क्या बच्चों, क्या करेगा, वो उस कंपाउंड ने प्लेन पोलराइज्ड क्या किया बच्चों, 50% राइट साइड घुमा दिया, और क्या किया बच्चों, उसी कंपाउंड ने उस मॉलिक्यूल क्या किया बच्चों, प्लेन पोलराइज्ड को 50% अपने लेफ्ट साइड घुमा दिया। तो ओवरऑल तो क्या, तो इसका ओवरऑल रोटेशन कैसा हुआ बच्चों, कैसा हुआ, Sir, zero. तो कैसा Zero. हुआ आपका, जीरो रोटेशन हुआ। तो अगर आपको एग्जाम पूछेंगे, आप ऐसे पूछेंगे कि जो आपका रेसिन मिक्सचर है उसमें आपका कितने रोटेशन होता है, तो आप क्या बोलोगे उसमें, क्या कहता हो बच्चों, उसमें होता है आपका होता है जीरो रोटेशन। Zero. इतना परसेंट बस समझ गए बच्चों, है ना।
Yes, Yes, sir. ओके तो ये क्या था बच्चों, ये आपका स्टीरियोकेमिस्ट्रियल पार्ट था। तो देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट होता है खत्म। अब ये जो पार्ट बचा हुआ तो ये आपका क्या होता है बच्चों, जो आपका आंसर लास्ट पेज वाला पार्ट है, ये खाली आपका रीडिंग वाला पार्ट है, तो ये आपका बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। जो आपका अगला क्लास होगा हम उसमें क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे हम उसमें सारा नेम रिवाइज करेंगे और आपका जो बचे उसको पढ़ेंगे। फिर आपका जो अगला हफ्ता, जो आपका नेक्स्ट जो चैप्टर होगा किसका बच्चों, वो आपका होगा सॉलिड स्टेट और आपका होगा सरफेस केमिस्ट्री। जैसे देखो, और एक देखो मैं आपको बता दे बच्चों, देखो आज के बच्चों, आज आपका 17, 18, 19, 20, 21 है ना, 6 दिन हो गए, नहीं 22 भी आएगा है ना। ये पार्ट देखो, तो ये दिन क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे आपका इस चैप्टर का जितना हो रिवीजन करेंगे, और बाकी जो दिन जो आपका 20, 21, 22 क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, हम उसमें क्या करेंगे बच्चों, हम उसमें नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों, डन। Yes, yes, sir. sir. अब देखो, अब मुझे ये बताओ क्या सारे बच्चों का स्कूल चालू हो गया कि बाकी है? No, No, sir. sir. No, sir. 1 अगस्त से। बाकी है ना, हाँ ओके बहुत बढ़िया, चल सर पाठ है। अब देखो तो ये मैंने आपको ट्रायल के बारे में बता दिया, इंटर्नशिप का तो उसके बारे में बता दिया, तो हमने यहाँ पे सारी चीजें हमने यहाँ पे प्रॉपर पढ़ लिया। ट्रायल क्या होता है वो भी आपको पता चल गया। तो देखो बच्चों, तो बेसिकल बात ये है आपको, हाँ अमित का हो गया राइट, कोई बात नहीं। तो जिन बच्चों को हो गया ना वो मुझे एक बार ना हाई बोल देना, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, ठीक है ना। देखो बच्चों, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है बच्चों, ये आपका IMP वाला पार्ट है। तो प्लीज बच्चों आप इसको प्रॉपर्ली पढ़ाई करना, क्योंकि ये जो पूरा पार्ट है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो जब हम क्या करेंगे आपका प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको सबको प्रॉपर पता होना चाहिए, ठीक है ना, हर एक रिएक्शन के बारे में, तो किसमें क्या हो रहा है बच्चों। आपको रिग्नाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, आपको वुड सेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, फटिग रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए, आपको सारे नेम रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए बच्चों। डन में पहले बच्चों, हाँ या ना? yes, Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास रन करेंगे, और हाँ सारे बच्चे प्रॉपर रिवाइज दो, अगेन बोल रहा हूँ बच्चों, ऑर्गेनिक है, पूरा जो है अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना, समझ के पढ़ाई करो, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. अब देखो बच्चों, इसमें जो ये पार्ट था, जो इसमें ये वाला पार्ट था बच्चों, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। कहाँ गया बच्चों ये वाला पार्ट कहाँ गया ये, हाँ ये वाला पार्ट आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। तो ये पूरा हम इसको आपको प्रॉपर पढ़ाई करना है, ठीक है सारे बच्चे, डन। Yes, sir. तो मैं ना आपको आज मैं इसको आपको नोट्स प्रॉपर भेज दूंगा कि कौन सा पढ़ना करके बच्चों, आप इसको प्रॉपर पढ़ाई कर। देखो अगेन बोलो बच्चों, आपको कार्यल पता होना चाहिए, और आपको इनर्शिया पता होना चाहिए, इन्वर्जन क्या होता है, रिटर्न क्या पता होना चाहिए, और आपको इतना पता चल गया तो आप आराम से क्वेश्चन बना लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके बच्चों, तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करें बच्चों, क्लास को यहाँ पे एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, आई होप आपको यहाँ पे क्लास से प्रॉपर्ली मजा आया होगा, राइट। Sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir.